नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हो चुकी है और परसों नतीजे आने वाले हैं। थोड़े देर रुझान और उसके बाद फिर जैसे जैसे रुझानों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, 8 दिसंबर को दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कुढ़नी की सीट किसकी हुई है। और कुढ़नी सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो अब वोटिंग खत्म हो चुकी है और नतीजों का इंतजार है। तो बात सिर्फ इसी बात पर हो सकती है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है कुढ़नी में, और कल वोटिंग के दिन क्या हुआ है कुढ़नी में। यही चर्चा हो सकती है और यही चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कहां सेंधमारी हुई, कौन से वोटर, कौन सा वोट बैंक इंटैक्ट रहा, किसके पक्ष में इंटैक्ट रहा, यह सारा गणित हम आपको समझाने जा रहे हैं। जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी और जानकारी हमें हमारे सहयोगियों ने जो दी है, जानकारी जो हमारे पास आई है उसके हवाले से भी। MY समीकरण ने काम किया है। MY समीकरण में सेंध नहीं लगा पाई है भाजपा। AIMIM फैक्टर भी काम नहीं कर पाया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इस बार ओवैसी की पार्टी गोपालगंज की तरह कोई खेल नहीं कर पाई है कुढ़नी में। तो एक बड़ा खतरा जो भारतीय जनता पार्टी को AIMIM फैक्टर से होता है, मामला सिर्फ गोपालगंज का नहीं है, माफ कीजिएगा, महागठबंधन को होता है AIMIM फैक्टर से। तो वो खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव में। AIMIM फैक्टर न तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहा है, न महागठबंधन को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। AIMIM फैक्टर ने काम नहीं किया है। MY समीकरण एकजुट रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में और यह महागठबंधन के लिए अच्छी बात है। MY समीकरण ने काम किया है और महागठबंधन के लिए, महागठबंधन के पक्ष में यह चीज जा रही है। MY समीकरण में सेंध नहीं लगा पाई है बीजेपी, या दूसरे राजनीतिक दल नहीं लगा पाए हैं, दूसरे लोग नहीं लगा पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या गया है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दो चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ये कि सवर्ण वोटर जो हैं वो इंटैक्ट रहे हैं। सवर्ण वोटरों में कोई सेंधमारी नहीं हुई है बहुत, और सवर्ण वोटरों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरी अच्छी चीज ये कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस की बैटिंग भी काम आई है। दलित और पासवान समाज के वोटरों में भी सेंध नहीं लगा पाया है महागठबंधन, जेडीयू नहीं लगा पाई है, और दलित और पासवान समाज के वोटर बीजेपी के साथ खड़े नजर आए हैं। उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सहनी समाज के वोटरों में सेंधमारी हुई है। सहनी समाज के वोटर बटे हैं। सहनी समाज के वोटरों ने पहले आरजेडी का साथ दिया था, लेकिन इस बार इसमें बिखराव हुआ है। तो कुल मिलाकर जो गणित मुझे समझ में आता है, जो बात मुझे समझ में आती है, इस पूरे ये पूरे जो गणित है, इसका पूरा का पूरा लबोलुआब ये है कि अब कुढ़नी की जो लड़ाई है वो सवर्ण वर्सेज MY समीकरण। भूमिका दलित पासवान वोटरों की भी है, सहनी वोटरों की भी है, लेकिन कुढ़नी की जो लड़ाई है वो MY समीकरण वर्सेज सवर्ण हो गया है, और ये दोनों निर्णायक भूमिका में हैं। बढ़ चढ़कर सवर्ण मतदाताओं ने अगर बीजेपी का साथ दिया है तो फिर यह सीट कुढ़नी बीजेपी के खाते में जा रही है, और उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर साथ MY समीकरण ने दिया है तो फिर यह सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को दलित और पासवान वोटरों का साथ भी मिला है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की बल्लेबाजी काम आई है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह भी है। तो एक वक्त जब लग रहा था कुढ़नी के उपचुनाव के बीच में
कि लड़ाई त्रिकोणीय है, तो दरअसल ये लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है, त्रिकोणीय नहीं रही है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, 57.90% वोटिंग हुई है और पिछला जो चुनाव था 2020 का विधानसभा चुनाव, उससे 6.29% कम वोटिंग हुई है। तो ये वो गणित है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन इस गणित से बहुत कुछ समझा जा सकता है। कुढ़नी का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और एक वक्त ये लग रहा था, वही बात हम आपको बता रहे थे कि एक वक्त ये लग रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय है और मुकेश सहनी की एंट्री की वजह से लग रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय है। मुकेश सहनी ने नीलाभ कुमार को मैदान में उतार दिया और नीलाभ कुमार एक मजबूत उम्मीदवार, नीलाभ कुमार एक ऐसे उम्मीदवार जिनके दादा का भी प्रभाव उस इलाके में रहा। उनके दादा साधु शरण शाही 4 बार के विधायक रहे उस इलाके से और वो भूमिहार समाज से आते हैं। भूमिहार समाज के वोटरों की संख्या उस इलाके में सबसे अधिक है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी जिन्होंने मैदान में उतारा नीलाभ कुमार को, वो खुद सहनी समाज से आते हैं और सहनी समाज के मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भी सहनी समाज के वोटर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इस वजह से माना गया कि मुकेश सहनी ने एक बड़ा खेल खेला है, मुकेश सहनी ने एक बड़ी चाल चली है और इस बार वो जीतने के लिए खेल रहे हैं और मुकेश सहनी ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। कई बार हमने भी कहा, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीर, जो गणित सामने आ रहा है, वो तो बिल्कुल अलग सामने आ रहा है। लड़ाई तो बीजेपी और जेडीयू के बीच ही रही है, लड़ाई तो महागठबंधन और एनडीए के बीच ही रहा है। मुकेश सहनी तीसरे नंबर पर खिसक कर चले गए हैं। खूब मेहनत की, खूब पसीना बहाया। आरोप यह भी लगे कि नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच मैच फिक्सिंग हुई है, बीजेपी ने आरोप लगाया, हमने नहीं लगाया। लेकिन बावजूद इसके मुकेश सहनी इस बार भी वोट कटवा की भूमिका में ही नजर आएंगे। 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं, तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन मौजूदा गणित यही कहता है कि मुकेश सहनी इस बार भी वोट कटवा की भूमिका में रह गए हैं और जाहिर तौर पर उनकी लाज सिर्फ एक सूरत में बच सकती है, महागठबंधन ये चुनाव जीत जाए। लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कौन जीत रहा है। कांटे की लड़ाई नजर आती है और अगर बीजेपी ये चुनाव जीती तो मुकेश सहनी की लुटिया डुबनी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।